मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्णमाला करेंगे। वर्णमाला को करने से पहले हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे वर्ण किसे कहते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, भाषा का प्रयोग करते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे वाह, माता, बाबा आदि। जैसे बच्चों वाह, इस वाह में किस ध्वनि का उद्घोष हो रहा है? वाह। वाह हलंत प्लस आ प्लस ह हलंत आ। वाह। माता, माता शब्द, इसमें बच्चों कितनी ध्वनियाँ हैं? 4 ध्वनियाँ हैं। म हलंत प्लस आ प्लस त हलंत प्लस आ। 1 2 3 4। यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4। अब ये जो हमारे इन चारों ध्वनियों को और नहीं तोड़ा जा सकता। तो बच्चों वर्ण, तो बच्चों इसमें भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सकें, उसे वर्ण कहते हैं। इसे कहते हैं बेटा वर्ण। अब बात करते हैं हम वर्ण के प्रकार। वर्ण के बेटा 2 प्रकार होते हैं, स्वर
व्यंजन। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं बेटा? 2। स्वर, व्यंजन। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं बेटा? स्वर होते हैं हमारे ए आ, इ ई, उ ऊ, री, ए, ओ। बेटा ये जो हमारे स्वर होते हैं हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ये वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, इन वर्णों का उच्चारण करते समय या इन वर्णों को बोलते समय वायु हमारे कंठ से निकलकर सीधे बाहर आ जाती है। जैसे अ आ, इ ई, उ ऊ, रि ए, ओ औ। हिंदी में कितने स्वर होते हैं बेटा? 11। अब बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं बेटा? 33। कौन से होते हैं अब देखते हैं हम। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ञ, त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। ये होते हैं बेटा हमारे व्यंजन। इन व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इन व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो बच्चों स्वर, व्यंजन इन दोनों को मिलाने से हमारी क्या बनती है? वर्णमाला। ये कितने हुए दोनों बेटा मिलाकर वर्णमाला? 44 यानी कि 44।
इसी तरह हमारे स्वर और व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त कुछ हिंदी में भी कुछ और ध्वनियाँ हैं, जैसे चांद, चंद्रबिंदु, और ये है ये इसे कहा जाता है बेटा अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, और ये होते हैं बेटा अनुस्वार, जिनमें अलग अलग इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये बेटा दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इन्हें ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे श, ये बना बेटा क हलन श। त्र, त्र हलंत प्लस र। इसी तरह हमारे वर्णमाला में सबसे पहले स्वर लिखे जाते हैं, फिर व्यंजन। स्वर वर्णों की मात्राएं। बेटा अ को छोड़कर इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा ये ई छोटी, ई बड़ी, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आई ओ औ। बेटा जैसे र में ऊ और बड़े ऊ की मात्रा उसके मध्य यानी उसके बीच में बीच में लगती है। जैसे र हलंत ऊ, बेटा ये क्या हुआ? रू। तो इसका उदाहरण के जैसे गुरु, रुचि। र हलंत ऊ, रू। यहाँ से बेटा ये बड़े ऊ की मात्रा लगती है इनमें, तो इनका क्या होगा? जैसे शुरू, शुरू, रूप,
अमरूद। बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा।